से बात तू शकुंतला कर रही, रौब से बात तू, कि रौब से बात तू शकुंतला कर रही। तेरे पति ने बताया महारानी को मिल गई है सजा उसको दरबार से। तेरे पति ने बताया महारानी को। ऐसा मत बोलो बेरोसी। हरामजादी, जिसके ऊपर तू इतना उछल कूद कर रही है वो तेरे पति सेनापति बावन सिंह, वो साला जो खूनी दरिंदा है। महारानी तारा को उसने अपने प्रेम जाल में फंसा। ऐसा मेरे स्वामी जी नहीं कर सकते। महारानी तारा के साथ मिलकर उस शर्मजादे ने कुंवर आकाश का खून कर दिया है। भारे दरबार महाराज जयचंद प्रताप सिंह ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुना दिया है। तेरे पति को तो फांसी होना ही होना है। बेरोसी कह दे ये बातें झूठी है। बेरोसी, मेरे स्वामी जी ऐसा नहीं कर सकते। मैं जो कह रहा हूँ ये सच है, इसलिए तेरे को मैं समझा रहा हूँ। कह लिए उसके चक्कर में तू अपनी जवानी को बर्बाद करना चाहती है। बेरोसी, चाहे तो मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तेरे हाथे कभी नहीं आऊंगी कमीने। चले जाए यहाँ से कुत्ते। दादी, अगर मैं कमीना हूँ तो आज तुझे जरूर अपना कमीनापन दिखाऊंगी। अगर तू अपने आप को मेरे पंजे से बचा सकती है तो आज तक तेरा रेप नहीं करूंगा, तब तक यहाँ से वापस नहीं। हरामजादी, भगवान छोड़ दो। प्यार से आजा मेरी बाहों में। स्वामी जी क्या आप पे और जहां कोई स्वामी जी क्या यहाँ पे और जहाँ कोई शैतान और नारी के संग में और दिगार है। पर नारी के संग में और दिगार है। शर्मानी चाहिए। अरे ठाकुर आयन तुम? हाँ मैं। अरे पगली, इतनी कड़ी धूप में तू बंगले से चलकर यहाँ तक आ गई तुम्हारी करतूत देखने के लिए। अरे पगली, तेरे को अपने बारे में कुछ तो सोचना चाहिए। ऐसे रियासत के लोग तुझे प्यार से मंत्रानी कहते हैं। अगर इस कड़ी धूप में लोगों ने तेरे को देखा होगा तो क्या सोचा होगा? मुझे नहीं, तुम्हें। और मधु बोलो क्या पड़ गया है मुझसे कोई? मधु बोलो क्या पड़ गया है मुझसे कोई काम? इसका चक्कर छोड़ कर और चाल करो। और इसका चक्कर छोड़ कर
हो रहा है, काहे नहीं इसके चक्कर में खाम खा इतनी भयानक गर्मी में परेशान हो रही हो। जाओ बंगले के अंदर एसी चलाकर अमनो चैन के साथ आराम करो। अच्छा तो मैं जाऊं और एसी चला के कमरे के अंदर आराम करूं और तुम्हारे जो दिल में आए वो करते अरे मैं भी आ जाऊंगा। मेरी बात सुनो। भार के सिंदूर नारी को आपस में किए, भार के सिंदूर, भार के सिंदूर नारी को बस में किए, प्यार से देखो तो अच्छी नारी है ये, बात आए अगर मान सम्मान की, वक्त आने पे दुर्गा और काली की बस खबरदार मत हो, रोक अपनी जुबान। खबरदार मत हो, रोक अपनी जुबान। काम में टांगी मेरे लड़ाना नहीं, वरना अंजाम इसका और पूरा पाएगा। मैं हूं पर तेरा जुबान लड़ाना नहीं। मैं तेरा पति हूं, पति। हर पत्नी की नजर में ओकर पति ओकरा के लिए ओकर भगवान होता है, ओकर देवता होता है। तू अपने भगवान के समक्ष जुबान चला रही है। धन हो पति देवता, अगर पति हो तो तुम जैसा, अगर तुम जैसे पति हम जैसी नारियों को मिल गए ना तो नारी जात का तो बट्टा ढार हो जाएगा। अरे मधु, अगर हम जैसन पति हर पत्नियों को मिल जाए तो प्रसन्नता से छलक उठे। तुम हो जो कि मुझसे इतना घृणा कर रही हो। इनका पति नहीं सरकारी खसी चले चले जाइए, चले जाइए, वरना मैं ये भूल जाऊंगी कि आप मेरे पति हैं। मधु हरामजादी, तू इसके चक्कर में पड़कर मेरे को भूल सकती है। तो मुझे भूल सकती है तो जाओ, आज से न तुम मेरी पत्नी और न मैं तेरा हरामजादी। दोबारा अपनी मनहूस सूरत लेकर मेरे बीच में कभी बताना। चले जाइए। तुझे तो पत्नी कहने में मुझे शर्म आता है। चले जाइए। ऐसी पत्नी पर साली कुतिया ठाकुर भारती का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। बैलाई गए का जब बता दिन तो शरीर धरी शरीर है, लंबा के भूत प्रेत पकड़े है। अब हिन मौके पर आए न जाकर ढोढ़ा चढ़ा बैठ रहा, मार जावत इनका। रामबली, ये तो अच्छा हुआ कि सब कुछ आके तूने मुझे बता दिया था, वरना आज इस बिचारी की जिंदगी में तूफान आ जाता और ये समाज में सर उठा के जीने का भी नहीं रहती। मलकिन हमका जाय दियो नहीं, लंबरदार दूसरे धरी शरीर है, भूत प्रेत चढ़े हैं, कौनो कुआईदारन की आत्महत्या। रामबली, आप जाइए वरना आप पे शक कर लेंगे, और हाँ इसी तरह की खबर मुझ तक पहुंचाते रहना। जाइए। मत घबराइए और मत रोइए, क्योंकि मैं आ गई। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक औरत का दुख और दर्द सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। बोलिए, तुम्हारे साथ क्या हुआ? दीदी जी
बचाया मुझे दीदी जी आपने है बचाया मुझे जिंदगी भरी आभारी आपकी सबके संग मेरे दगा हो गया क्या हुआ? सबके संग मेरे दगा हो गया जग में वो करे हैं महाराज के जग में आप चिंता न करिए ये प्यारी बहन, आप चिंता न करिए ये प्यारी बहन, मेरे रहते ये होगा न कुछ आपका, मेरे रहे कैसे पति भी तुम्हारे बड़े कैद में, क्या हुआ तुम्हारे पति को? कौन सी ऐसी खता की और कौन सा ऐसा गुनाह किया जो कि वो कैद खाने में है? कैसे पति भी तुम्हारे बड़े कैद में, साफ पति लाए दो, साफ पति लाए दो। क्या हुआ तुम्हारे पति को? कौन सी ऐसी गुनाह किया और कौन सा ऐसा खता किया जो कि वो कैद खाने में है? दीदी जी बोलिए। आप जानना चाहती है मेरी स्वामी जी कैसी कैद में है? दीदी जी मेरी स्वामी जी पर दूसरी रचा गया। दीदी जी कैसी साजिश? दीदी जी पहली साजिश थे मेरे स्वामी जी हर राजमाता का नाजायज संबंध। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। एक राज को चलाने वाली राजमाता, एक राज को चलाने वाली राजमाता कभी भी इतना बड़ा घिनौना हरकत नहीं कर सकती। मुझे यकीन नहीं, विश्वास नहीं हो रहा है। और क्या हुआ? दीदी जी एक और साजिश रची गई। कैसी साजिश? दीदी जी बोलिए। मेरे स्वामी और राजमाता मिलकर कुबर खून कर दिया। दीदी जी खून कर दिया। ये भी झूठ। एक जन्म देने वाली माँ कभी हत्यारा नहीं बन सकती है। अरे लोग तो औलाद पाने के लिए ना जाने कितने मंदिर और मस्जिद में अपना माथा टेकते हैं, उसके बाद औलाद पाते हैं। और फिर एक माँ औलाद को 9 महीने अपने कोख में रखती है, उसके बाद जन्म देती है। और एक जन्म देने वाली माँ कभी डायन नहीं बन सकती है। दीदी जी मेरी स्वामी जी को और राजमाता को बचा लो, ये आपके साथ भी कभी नहीं। मुझे तो शक हो रहा है, मुझे तो शक हो रहा कि जब मेरे पति आपके साथ इतना बड़ा घिनौना हरकत कर सकते हैं, कहीं उन्हीं की चाल तो नहीं। आप चिंता नहीं करें। बहन कहा है ना, बहन कहा है तो बहन का भात अदा करके मैं दिखाऊंगी। बहन कहा है तो बहन का भात अदा करके मैं दिखाऊंगी, और अपने ही बयान से, अपने ही हाथों से तुम्हारे पति को और राजमाता को मैं बचाऊंगी। और हाँ, आज मैं प्रतिज्ञा करती और कसम खाती हूँ, आज मैं प्रतिज्ञा करती और कसम खाती हूँ, क्यों ना तुम्हारे पति को बचाने के लिए और राजमाता को बचाने के लिए क्यों ना मुझे अपनी जान देनी पड़ जाए, लेकिन तुम्हारे पति पे और राजमाता पे आंच नहीं आने दूंगी। स्वामी जी वफादारी के नाम पे, वफादारी के नाम पे 4 चांद मैं लगाऊंगी, और तुमने की गद्दारी वफादारी करके मैं दिखाऊंगी। आओ
ना जाने साली हमारी ठाकुराइन मधु आ गई। लेकिन मधु, आज तुमने मेरे पंजे से मेरे शिकार को छीनकर अच्छा नहीं किया, बल्कि अपनी मौत को दावत दे रखा है। जब तक तुझे मौत के घाट नहीं उतारूंगा तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। लेकिन इस ससुरी को कैसे मालूम हुआ कि मैं सेनापति धवल सिंह के बंगले पर हूं? कोई तो है साला जो हम दोनों के बीच में मुखबरी करता है। अगर मालूम हो गया तो सबसे पहले उस शर्मजादी की कब्र बनाऊंगा। खुल के आओ, सिरता दियो, अपन हक बदलियो, पे स्थान पर जाओ। चलो खुल के बोलो महाराज। आंखें न दिखायो, नहीं चबाई दो। हम जान गए बड़कवे जिंदा है। काले हो महाराज। अरे तुम का सुमिरो पांचों पीर, सुमिरो पांचों पीर, खाया सवा बने कई खीर। इनका जल्दी दिया हटाई मंत्र छू छू छू। चलो महाराज को हुआ अपन हक बदलियो, अपने स्थान पर जाओ। हमें लंबरदार का दिल छोड़ो। आंखें न दिखाया, नहीं तुमसे बड़े जिंद हैं, चबाई दो। का ले हो महाराज? दारू ले हो, अंडा ले हो, मुर्गा ले हो, अंडू खसी ले हो। समझ गए महाराज, समझ गए तुम